भले सदगुरुदेव की जय। साहब, माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरबानी। निसंदेह माया महा ठगनी है। आपकी आंखों में चाहे कितना भी विजन पावर है, लेकिन जब आप अंधकार में होते हैं तो अंधेरा ही नजर आएगा। अगर आपको काला चश्मा लगा दिया तो सभी वस्तुएं काली नजर आएगी। अगर लाल चश्मा लगा दिया तो आपको सभी वस्तुएं लाल नजर आएगी। इस तरह माया 5-25-3 का पिंजड़ा, ता में तुम्हें राखा भरमाई। वाह, ये पिंजड़ा 5-25-3 का पिंजड़ा, इस पिंजड़े को समझिएगा। और इस पिंजड़े में सभी बिन रसरी सकल जग बंदिया। देखिए, 5 तत्व की 25 प्रकृति है। हर एक शरीरधारी को इन प्रकृतियों का अनुकरण करना पड़ता है। गर्मी है, सबको गर्मी लग रही है। ठंड है, सबको ठंड लग रही है। पानी सभी पी रहे हैं। भूख सभी को लग रही है। नींद सभी को आ रही है। देखा, व्यापक रूप से ये प्रकृति का प्रभाव जितने भी लोग हैं सब पर है। बंधुओं, जब भी रजगुण की विशेषता हो जाती है तो आदमी रजोगुणी नेचर करता है। कुछ नहीं, मनुष्य का अपने पास सिर्फ आत्मा है, बाकी सब माया है। जब तमोगुणी विचार आ जाते हैं तो इंसान बड़ा नेगेटिव हो जाता है, हिंसा करता है। तो क्या आत्मा ऐसे पापिष्ट कर्म कर सकती है? आत्मा कभी भी पापिष्ट कर्म नहीं कर सकती। आत्मा की ये नेचर नहीं है। जैसे बंदर बाजीगर के फांस में है, वो जो चाहता है बाजीगर बंदर से काम कराता है। इसी तरह साहब वाणी में कह रहे हैं, भाइयों इसे समझना है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन ले। जैसे बंदर को नट जो भी चाहे काम कराता है, इस आत्मा से जो भी चाहे काम करा रहा है वो। और इसमें इतनी ताकत है, एक साथ दुनिया के सभी लोगों का दिमाग एक ही दिशा में घुमा सकता है। 18 अप्रैल को मैंने 75वां जन्मदिन मनाया। इस 75 साल के जीवन में मैंने इंसान में इतने बदलाव होते देखे कि क्या बताऊं। पहले सभी शिष्ट थे, धीरे धीरे अशिष्टता आ गई। हमारे बुजुर्ग बड़े ईमानदार थे, देखो कितनी बेईमानी आ गई, छल कपट आ गई। इस तरह जो चाहे मन करता यह देह समाना, और मन और माया दोनों एक है। कोई भी आदमी इन विषयों पर बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ कह रहा है इधर डुबकी लगाओ तेरा कल्याण हो जाएगा, ये दे दो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह, ब्रह्मानंद का ये शब्द मैं कई बार बोल चुका हूं। कोई हमसे पूछे आकर यूं, दुनिया में तुमने क्या देखा? हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के। गुलसितान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वह दीद दिखा दे तुक अपना, खाली होए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। भाइयों, यहां किसी के बस में कुछ नहीं है। एक गीत है फिल्मी, बड़ा अच्छा है, जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहां बस में, न मरना यहां बस में, अजब दुनिया। कुछ भी इंसान के बस में नहीं है।
यहां साहब एक चेतावनी मैं इस शब्द में कह रहे हैं, बड़ा चेतावनी दिया। मन करता यह देह समाना, और पूरी दुनिया मन की गुलाम है। जो जो मन चाहता है इंसान से कराता है। भला एक आदमी प्लानिंग करके जाता है, 3 साल की बच्ची से बलात्कार कर रहा है, क्या ये आत्मा करेगी? कभी नहीं। एक आदमी किसी विषय को लेकर जाता है, एक आदमी का मर्डर कर देता है, क्या ये आत्मा करेगी? बाजीगर का बांद्रा ऐसा जेमन साथ, नाना नाश नचाई के ये राखे अपने हाथ। इस तरह सिस्टम इतना सीक्रेट है, सबको नचाया। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर मानी, संतों माया महा ठगने में जाने। ये 25 प्रकृतियों का प्रभाव देखो सब पर है। यही सब चीजें इसी बंधन में बना है, विडंबना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम सब बंधे हैं, दूसरी तरफ हम कभी भी छूटने का प्रयास नहीं करते। ले देकर कोई आदमी अगर मुक्त होने की कोशिश करता है, वो सब जम के जाल और निरंजन की चीजों में ही घुस जाता है। बंधुओं, आप देखें ये मन और माया का खेल कैसा है। माया क्या है? बड़ा साहब बोल रहे हैं, काया माया एक ही जानो, जूठा सकल पसारा मानो। काया माया एक ही जानो, जूठा सकल पसारा जानो। अब मैं माया शरीर है, अब शरीर क्या है हमें इस पे भी तो चिंतन करना है। भाई शरीर 5 तत्व का बना है, ऐसा तो सभी धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। भाई नानक देव जी भी कह रहे हैं 5 तत्व को तन रचो जानो चतुर्थ जानो। और साहब क्या कह रहे हैं, 5 तत्व का पूतरा मानस इसका नाम। इसके लिए ज्यादा गवाही देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र एक स्वर में एक भाव में ही ये बात कह रहे हैं। यही तो रामायण में भी उल्लेख है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। शरीर को बताता हूं, इसको निकृष्ट भी कहा है। इसके दोनों पहलुओं पर बात हुई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं शरीर हम सब कैसे फॉलो करते हैं, सबको माया ने कैसे बांधा है। छित जल पावक गगन समीरा, छित धरती को कहते हैं। देखिए 5 तत्व का असर हर एक मनुष्य पर है। जल तत्व सबके अंदर है, इसलिए रक्त खून पसीना बीर्ज आदि मूत्र इसमें है। देखो इसके कारण से 14 लोग बसे भगमाही, भग से कोई न्यारा नहीं। ये विषय भोग कर रहा है, ये जल तत्व के कारण है। इसी से बीर्ज बनता है, इसी से रक्त बनता है, इसलिए ये धारणा पैदा होती है। देखो अग्नि तत्व हर एक के अंदर है, नहीं तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। इसकी वृत्ति क्या है? भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई, सब सो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं सो रहा है। अलग है बड़े अमीर लोग सोफे पलंगों पर सोते हैं, गरीब मिट्टी में। अरे चमगादुर तो उल्टा होकर सो लेता है। सोते सब है, भूख सबको लग रही है। और इसी पेट के कारण से, शरीर के सुख के कारण आदमी पूरी छल कपट कर रहा है। चाहता है कोठी बड़ी सुंदर हो ताकि सर्दी गर्मी नहीं लगे, भोजन अच्छा खाऊं ताकि ये देह और मोटे आए। इसी शरीर के लिए आदमी जिए जा रहा है, कभी आत्मा के लिए एक पल भी नहीं सोचता है। ये ब्रेन भी एक धोखा है, मैं इस ब्रेन के लिए भी बोलता हूँ।
इसलिए भूख सबको लग रही है, नींद सबको आ रही है, सबको आ रही है। हम सब आत्मा से समान नहीं है, आत्मा से समान है ही हैं, हम देहिक रूप से भी सब समान है। सबको दो दो हाथ है मनुष्य को। अभी तक मैं 3 हाथ वाला कोई देखा नहीं 75 साल की उम्र में। सबको दो दो टांगे हैं। अलग बात है कोई किसी घटना में टांग गवा बैठा है तो एक ही टांग रह गई है, लेकिन है दोनों टांग सब। सबको एक नकुना है। आज तक 2 नकुने वाला मैंने ही नहीं देखा। सबको 2 ही कान है। आज तक मैं 4 कान वाला आदमी नहीं देखा। सबको 2 बाजू हैं। 3 बाजू वाला आदमी देखा नहीं मैं। आप में से कोई देखा है तो हाथ खड़ा करो। हम सिर्फ आत्म रूप से तो समान हैं ही हैं, सिर्फ आत्म रूप से हम सब समान नहीं हैं। हम शारीरिक रूप से भी समान हैं, बौद्धिक रूप से भी समान हैं। और वायु तत्व सुकड़ना पसरना, बल लगाना, बोलना और सुनना, ये पूरा वायु तत्व है। ये सभी कर रहे हैं। आप बैठे जब उठना है तो आप पसरने के लिए ताकत लगा रहे हैं, ये वायु है। मैं बोल रहा हूं, ये वायु है। अगर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। इस तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि भी ये तत्वों का खेल है। सिर्फ इतना नहीं है, आदमी अपने शरीर के बारे में ABCD भी नहीं जानता है और बाहरी दुनिया का रिसर्च कर रहा है। ये काया है समृत केरी, काया की गत कौन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे। वाह भाई, शिव गोरख सो पचपच हारे। इस काया का भेद न पाए। यानी इस काया का वो भी भेद नहीं पा रहा। आप देखें सम्यक रूप से ये सभी वृत्तियां हमारे अंदर है। कभी मत कहना किसी में गुस्सा नहीं है, हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी तत्वों का खेल है। और हरेक में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी चित्त से याद है मैं मुदहा में रहता हूँ, मेरी फलानी माँ है, मेरा फलाना बेटा है। ये आत्मा का खेल नहीं, ये सब इंद्रियों का खेल है, ये सब मायावी खेल है। आपको ध्यान होगा, साहब का एक शब्द मैंने कई बार बोला है, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वाचा अवाचा स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। इसमें एक शब्द आता है, वहां आदमी उलझ जाता है। आत्मा और परमात्मा स्वप्न। हाँ, आत्मा स्वप्न, परमात्मा स्वप्न। इसलिए जब अज्ञानी लोग साहब की वाणी का विश्लेषण और अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो क्या कहते हैं, जहां से आया वहीं बोला। नहीं, आत्मा क्या है? अब साहब कह रहे आत्मा स्वप्न है। साहब ने इस चेतन सत्ता का नाम हंसा कहा है। चल हंसा सतलोक। जब ये आत्मा मन में आ जाती है, ये जब चेतन शक्ति मन में आई तो इसकी संज्ञा क्या हो जाती है? आत्मा। जैसे पानी अगर जम गया तो इसकी संज्ञा क्या हो जाती है? बर्फ। इस तरह आत्मा, ये चेतन शक्ति, और साहब ने हंसा ही बोला हर जगह, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। और जब ये जल वाष्पीकृत हो जाता है तो इसको भाप कहते हैं। इस तरह आत्मा जब प्राणों को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं। इसलिए संतों ने
आत्मा शब्द न कह करके हंसा कहा है। हंस शुद्ध अवस्था का नाम है। जब ये आत्मा मन का संसर्ग पा लेती है तब इसको आत्मा कहते हैं। जब ये सत्ता माया के अंदर आ जाती है तो इसको जीव कहते हैं। परमात्मा निरंजन का नाम है, मालिक निरंजन का नाम है, ओमकार निरंजन का नाम है। इसलिए संतों ने उस सत्ता को साहिब बोला है। कभी कभी आप जब साहिब शब्द बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये शायद मुसलमान है। अरे भाई सुन, रामायण तो रामचरितमानस की रचना तो गोस्वामी तुलसीदास ने की ना। कई जगह मैं दिखा दूं साहिब शब्द है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। आगे क्या करें? जो सेवक साहिब है सकोची, साहिब आ गया फिर, निज हित चाहे तास मत पोची। और यही साहिब शब्द ग्रंथ साहब में भी आ रहा है। आज आप कहेंगे उर्दू को छोड़ो। अरे आप उर्दू में रमा हुआ है हर एक आदमी। आप कोई आया कहते बैठ जाओ भैया, वो बैठना उर्दू शब्द है। हिंदी में तो कहते विराजिए। आप कह रहे चलो खाना खाओ, उर्दू शब्द है। हिंदी में तो उसको कहेंगे भोजन पाइए। इसलिए 13वीं-14वीं शताब्दी से भारत में उर्दू का समावेशन हो गया। तो संतों ने वह साहिब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा। सदगुरु चीन दीन ये मार्ग, नानक नजर निहारा। इसलिए संतों ने परमात्मा शब्द तो निरंजन का है, मालिक शब्द भी निरंजन का है। इसलिए आप कभी भी मेरे देखना, मैं परमात्मा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा भाई साहिब की कृपा हुई तो देखेंगे। इसलिए साहिब कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा स्वप्न। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु शिष्य बोध स्वप्न। यहां सदगुरु नहीं कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं। और सात गुरु हैं। गुरु तो स्कूल में पढ़ाता है, उसको भी गुरु जी कह रहे हैं। कुल पुरोहित को भी गुरु जी कह रहे हैं। ये भी अज्ञ अवस्था है। वाचा और अवाचा स्वप्न, तीन लोक में जो बसे सब स्वप्न रूप है। अब देखना, कह रहे तीन लोक से परे सत्य, वही सत्य नाम, सत्य लोक बीच भाषा करे, वही सत्य रूप सत्य भूप है। तो जब लोग ये तथ्य नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कहां से भी आया, कबीर साहब ने वहीं से बोला। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि की कमी है। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि की बेहद कमी है। और अध्यात्म में बहुत बिजनेस आ गई। माफी चाहता हूं, मैं निंदक नहीं हूं। सर्वे के अनुसार भारतवर्ष में 15 करोड़ लोग भक्ति के नाम से रोटी खाते हैं, वो कुछ नहीं करते। ये एक बिजनेस बन गई। इसलिए, और ये वो बिजनेस है जिसमें घाटा नहीं है, धन ही धन है। एक गरीब आदमी अगर कहीं से थोड़ी सब्जी लेकर फड़ी पर बेचता है, उसमें भी लाभ हानि है, क्योंकि सब्जी नहीं बिकी तो कुम्हला जाएगी तो उसको नुकसान हो जाता है। लेकिन एक ये क्षेत्र है जिसमें कोई लागत ही नहीं है, नुकसान का सवाल ही नहीं है, इसलिए बहुत लोग इसमें कूद पड़े। भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह ये मनुष्य बहुत बड़े जंजाल में फंसा है। तभी तो साहब कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। गोस्वामी जी भी एक बात कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ बढ़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। जड़ शरीर चेतन आत्मा की कठान है,
पर झूठी गठान है, ब्रह्मवश गठान है, पर छूटत कछ नहीं। अस संजोग ईश जब करही, तबहि कदाचित यह निर्वरही। तभी कदाचित ये छूट सकती है। इसलिए आप देखिए, विचरण करो, आपको ठीक से पता चल जाएगा कि एक बहुत बड़ी ह्यूज बिजनेस है। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, मैं घमंड नहीं करता हूं। घमंड आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। न तो पहनावे में घमंड करता हूँ, न बोलचाल में घमंड करता हूँ, न चाल चलन में घमंड करता हूँ, न खान पान में घमंड करता हूँ। मैं सादा घूमता रहता हूँ। 425 आश्रम है, जिसके 150 से लेना श्री श्री 1008 महंत फलाना फलाना करके घूमता है। अपन झोला टांग कर अकेले घूम रहे हैं। पूरे विश्व में भ्रमण करता रहता हूँ, अकेला ही घूमता हूँ। अहंकार से मैं परहेज करता हूँ। इससे बड़ा आदमी का कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, दृढ़ता आप रखिए। खूब घूम घूम कर देखा तो भोपाल में कबीर जयंती पर नहीं, कबीर अंतर्ध्यान दिवस, माघ सुधी एकादश को भंडारा करता था मैं। बहुत महात्मा आते थे, उनमें से काफी मेरे शिष्य भी थे। मैंने उनको कहा, भाई हमारे 425 आश्रम है, आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आप मेरे साथ चलो, आपको मैं एक आश्रम पर रखूंगा, वहां आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। एक ने कहा, बिटिया की शादी करानी है। मैं बोला, हाँ, बिटिया की शादी? तुम तो साधु के भेष में हो, साधु का कोई घर परिवार नहीं होता है। कोई कहने लगा, पत्नी बीमार है, उसका इलाज कराना है। एक भी तैयार नहीं हुआ मेरे संग चलने के लिए एक भी तैयार नहीं हुआ। फिर एक और आया, वो एक आश्रम में रहने लगा, उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो आदत नहीं छोड़ी जो घर घर घूमने की थी। लोगों ने शिकायत की कि ये घर घर घूम करके इधर इधर पैसा करता है। फिर मैंने कहा, जा तू भी भैया, क्या करे। और कहने का मतलब है, पेट के कारण करे गुरु। अब वो इतने भेषधारी जो थे, वो क्या थे, एक भी उसमें सन्यासी था ही नहीं। सबके बाल बच्चे, घर द्वार था, सब उसमें रमे हुए थे। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं, ठीक है। युग कितना जटिल है वो सुनना। एक बार एक चेला अपने गुरु को अपने घर ले जा रहा था। कहा, गुरु महाराज हमारे घर में चरण रखो। जब उनके गांव के आसपास पहुंचने वाले थे तो एक सुंदर कोठी देखी, महल जैसी। गुरु ने पूछा, ये किसकी कोठी है? बोला, ये त्यागी जी की है। हाँ? त्यागी जी, और इतनी बड़ी कोठी बनाया, फिर कौन सा त्यागी है ये? सुनो, आगे चले। बहुत बच्चों का शोर हो रहा था किसी घर में। महात्मा ने चेले से पूछा, ये शोर कहाँ हो रहा है, किसके बच्चे हैं? बोला, ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। हाँ, हमारे ब्रह्मचारी और झुआ भर बच्चे, ये कैसा ब्रह्मचारी है कलयुग में, कैसे कैसे ये नाम है। थोड़ा आगे और बढ़े तो वहां नाच गाना, बिड़नी का नचनी आंखा हो रहा था। गुरु ने चेले से पूछा, ये किसके यहाँ है? बोला, ये वैरागी जी के यहाँ नाच हो रहा है। हाँ? वैरागी और नाच गाना हो रहा है, ये कैसा वैरागी है भैया। इस तरह हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। मेरा एक शब्द आप याद रखना, मैंने कई बार बोला है, खुला बोलता हूं। अंडरवर्ल्ड में इतना अपराध नहीं है जितना भक्ति क्षेत्र में अपराध है।
जो मेरा ये शब्द पहले भी सुन चुका हो वो हाथ खड़ा करना। हम आपको नपी तुली बातें बोल रहे हैं। साहब ने एक शब्द कह दिया, तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। अरे मैं कहता सुलझान हारी, तू कहता रहता उलझाई रे। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कसे को होई रे। बाजे महात्माओं को देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। हमारे पास कोई कम पूंजी या कम आश्रम नहीं है। 425 आश्रम में, हजारों करोड़ की संपत्ति। अकेला, अहंकार से नहीं बोला, अकेला झोला उठाकर घूमता रहता हूं। अब उनके क्या था, 4 गाड़ियां थी एक ही जैसी, उसमें महात्मा बैठा हुआ था। एयरपोर्ट पर मैं भी, शेखर की छोटी सी गाड़ी में मैं भी बैठ के गया था वहां प्रोग्राम देकर दिल्ली में। महात्मा को 4 गाड़ी में क्यों बैठा था? महात्मा कौन था, क्या बात है, महात्मा को इतना डर क्यों था? चारों गाड़ी एक जैसी थी, काले शीशे थे, और महात्मा गाड़ी से उतरा, यानी उसको जान का खतरा था। वह अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर घूम रहा था। ये क्या है? अरे कबीर साहब के पास वीर सिंह बघेल जैसे शिष्य थे, क्या वो कहीं बॉडीगार्ड लेके घूमेंगे? नानक देव जी मक्के मदीने न जाने कहां कहां घूमे, उनके पास कौन सा बॉडीगार्ड था? ये हम कलयुग में जी रहे, हम एक जटिल युग में जी रहे। यहां साहब ने तंज कस दिया, अंधा अगवा तेह पर माई, बहु अंधे तेह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो राह बतावे कौन, गांठ छुड़ावे कौन। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, आधा घंटा हो गया।